yes, that is the next setting, transformer. जनरली हम बात करते हैं ट्रांसफार्मर, डिवाइस विच कन्वर्ट द एसी इनटू डीसी। एक मिसकंसेप्ट लोगों के दिमाग में बना हुआ है, इट कन्वर्ट द एसी इनटू डीसी। तो इस मिसकंसेप्ट को अपने दिमाग से चेंज कर लीजिए, ये गलत है कंसेप्ट। ठीक है, ट्रांसफार्मर का फंक्शन ये नहीं है एसी इंटू डीसी नहीं करना है। मीन्स अ डिवाइस विच कन्वर्ट द ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज है एट हाई करंट। हायर करंट है, वोल्टेज हाई होगा तो करंट लो होगा, ध्यान रखिए। तो ऑल्टरनेटिंग सॉरी डिवाइस ट्रांसफार्मर, इसको ट्रांसफार्मर को हम स्टडी करते हैं। व्हाट इज ट्रांसफार्मर? An electrical device which is used to convert the low alternating voltage at higher current into higher alternating voltage at lower current and vice versa. Vice versa. That is transformer. इसको हम जस्ट अपोजिट भी कह सकते हैं, लो ऑल्टरनेटिंग करंट एट हायर वोल्टेज इनटू हायर ऑल्टरनेटिंग करंट एट लोअर वोल्टेज। ठीक है, ये भी हम इसे कह सकते हैं। Here, transformer is a device which convert the lower alternating voltage at higher current into higher alternating voltage at lower current. ये ट्रांसफार्मर कोर है। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक मैं आपको बताऊं, इसे कैसे आप देख सकते हैं, कैसे आप समझ सकते हैं। आप एक पेपर लीजिए, ये एक आपका, देखिए यहाँ से लेकर के एक आपका पेपर का टुकड़ा है। ये कॉपी लीजिए और कॉपी में से इस तरीके से आप करिए कि एक स्क्वायर आप काट लीजिए और उसमें बीच में ये जगह ब्लैंक स्पेस आप रहने दीजिए। ये ब्लैंक स्पेस आप रहने दीजिए, ये ब्लैंक स्पेस रहने दीजिए। अब ऐसे बहुत सारे टुकड़े लीजिए और फिर यहाँ पर उन सारे टुकड़ों को सीरीज में एक के बाद एक आप इसे मीन्स फ्यूज कर दीजिए विद द हेल्प ऑफ अ नेल। ये एक यहाँ पर नेल लगा दिया, यहाँ पर एक नीडल लगा दिया, एक ये लगा दिया, एक ये लगा दिया और इन्हें क्लैम्प्ड कर दिया है। ठीक है, तो ये बहुत सारी इन्फाइनाइट, यहाँ पर ये कहो कि इन्फाइनाइट वर्ड तो नहीं यूज किया जाएगा, कुछ नंबर ऑफ सीट्स को अरेंज कर रखा है। ठीक है, अब इसमें ये हमारी एक कॉइल है और ये प्राइमरी कॉइल है। प्राइमरी कॉइल, अ कॉइल विच इज कनेक्टेड टू अ सोर्स, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी कॉइल। इस तरीके से कपल्ड है और इसी जगह पर यहाँ पर ये सेकेंडरी कॉइल है, दैट इज कपल्ड विद द लोड। अब एक चीज भाई, ये चीज इसका फॉर्मेशन समझ में आया कि नहीं आया? एनीवन, किसी को डाउट है तो वो बताइए, मैं फिर इसे बताता हूँ। यहीं पर हम इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। हेलो, किसी को भी डाउट है तो वो मुझे थोड़ा सा बताइए, किसी को डाउट हो कि ये कैसे कोर कैसे बनाते हैं। मैं फिर दोबारा से इसको बताता हूँ। मैंने एक प्लेन पेपर ले लिया। देखिए, प्लेन पेपर को इस तरीके से मैंने ये प्लेन पेपर और इसको इस तरीके से, ये बीच में ब्लैंक है, बीच में ब्लैंक है और ये सीट फॉर्म में। अब ऐसी बहुत सारी सीट्स को हम क्लैंप कर देंगे, एक के बाद एक लगा देंगे, तो ये हमारी ट्रांसफार्मर कोर बन जाती है। ये कैसे बन जाती है? ट्रांसफार्मर कोर बन जाती है। और इसमें कॉइल है, मीन्स नंबर ऑफ वायर्स बाउंड ओवर दिस कोर एंड विच इज कनेक्टेड टू अ सोर्स, दैट इज नोन एज द प्राइमरी कॉइल। और जो कॉइल हमारी लोड से कनेक्टेड है वो हमारी सेकेंडरी कॉइल कहलाएगी। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रांसफॉर्मर। एक पहला हमारा आता है स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, और दूसरा हमारा आता है स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर के लिए बड़ा सिंपल सी बात है, लो वोल्टेज, लो ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज, ये नहीं आएगा, लो ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज इट कन्वर्ट इनटू हाई ऑल्टरनेटिंग करंट।
सॉरी, हाई ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज। जब यहाँ लो ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज है, इट मीन्स इट इज एट हाई ऑल्टरनेटिंग करंट। यहां पर एक चीज ध्यान रखिए, जब लो ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज है, अप स्टेप अप कर देना, मीन्स वोल्टेज अप कर देना। तो लो ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज को हाई ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज में कन्वर्ट करता है, दैट इज स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। लेकिन जब ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज लो है, तो उस जगह पर हाई करंट होगा, उस जगह पर हमारा हाई करंट होगा। और जहाँ हाई ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज है, यहाँ पर ये हुआ एट लो ऑल्टरनेटिंग करंट। ये हमारा फंक्शन है स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर का। और एक चीज और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर स्टेप डाउन में इसके जस्ट अपोजिट होगा, मीन्स इट कन्वर्ट द हाई हाई ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज को लो ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। जब हाई ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज है एट लो ऑल्टरनेटिंग करंट, और यहां पर लो ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज है, इट मींस एट हाई ऑल्टरनेटिंग करंट। ये दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे, ये यहाँ पे दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगे। ठीक है, यहाँ एक चीज समझ में आ गई। एक चीज और मैं आपको बता दूं, जो हमारा ट्रांसफॉर्मर स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर हुआ, हालांकि इसका पार्ट नेक्स्ट आता है स्टेप अप लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में। फिर इसके अलावा इस चीज को आप अपने आप लिख सकते हैं कि ये एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ई इज ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/i। ये यहाँ पर ये कंसेप्ट चलेगा, ओम्स लॉ वाला कंसेप्ट नहीं चलेगा, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i। ठीक है, उसके रीजन भी बता देंगे ये कैसे आया, ये सब चीज डिस्कस करेंगे। एक चीज और मैं आपको बता दूं, इसमें टर्न्स हैं एन पी, नंबर ऑफ टर्न्स इन अ प्राइमरी कॉइल इज प्राइमरी कॉइल एन पी, it is lesser than the number of turns in ns, number of turns in secondary coil। ये सेकेंडरी कॉइल कहलाती है, ये सेकेंडरी कॉइल, ये हमारी प्राइमरी कॉइल कहलाती है। ठीक है, ये इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, एनपी इज ग्रेटर देन एनएस। तो बहुत सारी चीजें आपको यहां से क्लियर हो। तो आपको स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर क्या होता है, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर क्या होता है, ये चीज क्लियर हो। आगे बढ़ते हैं। प्रिंसिपल, इसका प्रिंसिपल बेस होता है ऑन द बेसिस ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन क्या है, एन इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस एन इंड्यूस ईएमएफ इन अ कॉइल व्हेन चेंजिंग अ करंट इन अ प्राइमरी कॉइल। भाई इस कॉइल में देखिए, इस कॉइल में करंट चेंज हो रहा है, तो इसमें इंड्यूस ईएमएफ होगा, और इसकी वजह से इंड्यूस ईएमएफ हुआ, दैट इज बेस्ड ऑन मीन्स ट्रांसफॉर्मर बेस्ड ऑन दिस वन प्रिंसिपल। एक चीज, जब हम इसके कंस्ट्रक्शन की बात करेंगे, तो जैसे मैंने लिखा बनाया है फिगर, वैसे ही आप लिख भी सकते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ टू सेपरेट कॉइल्स ऑफ इंसुलेटेड वायर बाउंड ऑन अ सेम आयरन कोर and connected to one iron core, one coil is connected to a source, that is known as the primary coil. Another coil is connected to a load, that is called secondary coil, as shown in figure। ठीक है, यहाँ पर एक चीज और मैं आपको बता दूं, एक ये फिगर मैंने आपको डिस्कस किया है। प्रिंसिपल मैंने आपको बताया, प्रिंसिपल क्या है, इट इज बेस्ड ऑन म्यूचुअल इंडक्शन। जनरली बच्चे क्या होते हैं, ट्रांसफॉर्मर का प्रिंसिपल पूछा गया और आपने यही लिख दिया, इट इज बेस्ड ऑन म्यूचुअल इंडक्शन, तो आपको इस पर मार्क्स नहीं मिलेंगे। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको म्यूचुअल इंडक्शन को डिफाइन करना, म्यूचुअल इंडक्शन को डिफाइन करना पड़ेगा। एक मैं फिगर और बना रहा हूँ ट्रांसफॉर्मर का, देखिए यहाँ पर ये मैं फिगर बना रहा हूँ।
ये कोर डिफरेंट तरीके से है। देखिए अब हमारी प्राइमरी कॉइल, ये सोर्स से कनेक्टेड है, ये प्राइमरी कॉइल। ठीक है, चलिए एक और कॉइल लेते हैं, ये हमारी लोड से कनेक्टेड है यहाँ पर, दैट इज इक्वल टू लोड। ये हमारी सेकेंडरी कॉइल। ठीक है, इसमें फ्लक्स लीकेज कम होता है, इसमें फ्लक्स लीकेज कम होता है, इसलिए हम इसको भी यूज करते हैं। ठीक है, ये हमारा एक फिगर और है। अब हम पहले इसका प्रिंसिपल पे बात कर लेते हैं पहले। ठीक है, ट्रांसफॉर्म बेस्ड ऑन म्यूचुअल इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन को डिफाइन करना है, तभी आपको मार्क्स मिलेगा। अब दूसरा पार्ट आता है थ्योरी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये बात मान के चलिए, पक्का मान के चलिए कि एसी जनरेटर और ट्रांसफार्मर का एक क्वेश्चन बोर्ड में आएगा, बोर्ड में एक क्वेश्चन आपका आएगा। तो ये दो क्वेश्चन तो 5 5 मार्क्स के होते हैं, इन्हें तो हम बच्चों से कहते हैं कि रट के चलिए भाई। चलिए थ्योरी पे बात करते हैं। देखिए यहाँ पर EP इज इक्वल टू मीन्स इंड्यूस EMF इन प्राइमरी कॉइल, दैट इज इक्वल टू NP अपॉन d∅/dt, or due to which there is a induced EMF in secondary coil, that is equal to ES is equal to minus NS d∅/dt. d∅/dt, that is a flux, flux linked with the primary coil, that is equal to flux linked with the secondary coil, that is same, क्योंकि सोर्स हमारा वो सेम है। यहाँ पर कह सकते हैं when alternating current flows through a primary coil and alternating magnetic field produce, magnetic alternating magnetic field प्रोड्यूस होगी, hence changing magnetic flux linked with the primary coil, और जिसकी वजह से induced EMF प्रोड्यूस हुआ in the both the coils, which is given by this one EP and ES। अब यहाँ पर जैसे डायरेक्टली थ्योरी लिखा हुआ है, इसको आप लिख सकते हैं when alternating current flows through a primary coil and alternating magnetic field produced, and hence the changing magnetic flux linked with the coils which produces the induced EMF. The induced EMF according to a Faraday law, Faraday-Lenz law, the induced EMF produced in a primary coil is given by EP is equal to minus d∅/dt and ES is equal to minus NS d∅/dt। इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए, दोनों को ES डिवाइडेड बाई EP, दोनों को डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा NS/NP, इट इज इक्वल टू के इज ट्रांसफॉर्मर रेशियो कह सकते हैं, टर्न्स रेशियो कह सकते हैं, इट इज अ टर्न्स रेशियो और ट्रांसफॉर्मर रेशियो। अब इफ K इज ग्रेटर देन 1, K is called transformer ratio or turns ratio, K is greater than the 1, that is equal to step up transformer। वहां से देखिए K is greater than 1 आया अगर, तो इसमें NS is greater than NP हो जाएगा, that is equal to हमारा स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर हो गया। K is lesser than 1 हो गया तो NS is lesser than NP हो जाएगा, तो that is equal to स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर हो जाएगा। फॉर आइडियल ट्रांसफॉर्मर आउटपुट पावर इज इक्वल टू इनपुट पावर। देखिए यहाँ से एक चीज इस जगह पे, देखिए यहाँ पे ये हम इस जगह पर ये दिखा सकते हैं, ये लिख सकते हैं कि दैट इज इक्वल टू इफ यहाँ पर ये k इज लेसर देन 1 लिया है हमने, k इज लेसर देन 1, दैट इज इक्वल टू स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर मीन्स यहाँ पर इस रेशियो से लेके चलेंगे, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर के लिए क्या हो जाएगा, NS इज लेसर देन NP और k इज ग्रेटर देन 1 and that is equal to step of transfer।
और यहाँ पर हो जाएगा एन एस इज ग्रेटर देन एन पी। ठीक, ये चीज हो जाएगी। और नेक्स्ट अभी हम बात कर रहे थे कि इनपुट पावर आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए बात कर रहे थे, आउटपुट पावर इज इक्वल टू इनपुट पावर। देखिए इस रिलेशन को अगर आप देखेंगे, देखिए इस रेशियो को अगर आप देखेंगे, ई एस इजिकल टू आई एस इजिकल टू ई पी एंड आई पी। तो देखिए यहां से जनरली आप लिख सकते हैं ई एस अपॉन ई पी दैट इज इक्वल टू आई पी अपॉन आई एस। और इससे कंक्लूड कर सकते हैं ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन आई। जब करंट मैक्सिमम होगा तो वोल्टेज आपका मिनिमम, करंट मैक्सिमम होगा तब आपका वोल्टेज मिनिमम होगा। ठीक है, चलिए इसको हम यहाँ पर ई एस इजिकल टू ई पी, ई एस इजिकल टू ई पी। अब देखिए यहाँ पर ई एस इजिकल टू ई पी इजिकल टू आई पी ओवर आई एस, और दैट इज इक्वल टू एन एस ओवर एन, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू एन एस ओवर एन। और यहाँ एफिशिएंसी वाला पार्ट आ जाएगा, दैट इज आउटपुट पावर ओवर इनपुट पावर, आउटपुट पावर ओवर इनपुट पावर फॉर एन आइडियल ट्रांसफार्मर एफिशिएंसी इज 100%। नेक्स्ट, अब ये बात की गई है स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर, ये तो जनरल हमने ट्रांसफार्मर की बात कर ली। अब स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर के लिए देखिए, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल इज ग्रेटर देन द प्राइमरी कॉइल, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल इज ग्रेटर देन द प्राइमरी कॉइल। यस, वही चीज रिलेशन लिखते चले गए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के लिए, नीचे वो रिलेशन आ गया। अब ये एनर्जी लॉसेस की बात है, इससे एनर्जी लॉसेस को बताने से पहले मैं एक चीज और, आज ये ट्रांसफार्मर 5 नंबर का क्वेश्चन है, ये पूरा हो जाए तो बहुत बड़ी बात समझना। ये अब आई एस इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं एन पी अपॉन एन एस, और दैट इज इक्वल टू आई पी। अभी जो रिलेशन थे उसी से लिख रहा हूं। ऐसे ही हम इसको अगर उल्टा लिखेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं आई पी अपॉन के, ट्रांसफॉर्मर रेशियो। तो यहां पर आई एस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्यू। ऐसे ही हम आई पी इज इक्वल टू, सॉरी, आई पी इज इक्वल टू एन एस, उल्टा कर दिया मैंने, एन एस अपॉन एन पी, और ये हो जाएगा आई एस। तो यहां से आई पी इज इक्वल टू हम निकाल सकते हैं एन एस अपॉन एन पी, इसे सेम लिखा रहने दीजिए एन पी, और इसको लिख सकते हैं दैट इज इक्वल टू, ये क्या है आई एस, आई एस इज इक्वल टू आई पी ओवर के लिख सकते हैं, आई पी ओवर के लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हम इसे, ये कुछ कहीं कहीं पे न्यूमेरिकल्स में इसकी जरूरत पड़ेगी। अब जो बोर्ड एग्जाम में जनरली जो क्वेश्चंस आते हैं वो मेनली एनर्जी लॉसेस का ही क्वेश्चन आता है, एनर्जी लॉसेस का क्वेश्चन आता है, तो उस क्वेश्चन पे हम बात करेंगे। एनर्जी लॉसेस इन ट्रांसफॉर्मर, भाई एनर्जी ट्रांसफर लॉस कितना हो रहा है वो हम निकालेंगे। तो इसमें सबसे पहले आता है कॉपर लॉस। Heat is produced due to the resistance of copper binding of a primary and secondary coil when current flows through them। भाई जब हमारा ये वायर है इनका रेजिस्टेंस होगा और करंट फ्लो करेगा तो इट मींस हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी, और हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी तो वो एनर्जी लॉस होगा। अगर ये वायर हमारे एल्यूमिनियम के भी बने हुए हैं, अगर ये वायर हमारे एल्यूमिनियम के भी बने हुए हैं तो वर्ड हम यूज करते हैं बेटा कॉपर लॉसेज ही, हम उसके लिए ऐसा नहीं करेंगे एल्यूमिनियम लॉस। ठीक है, रेजिस्टेंस की वजह से हो रहा है, दिस लॉस अपीयर एज हीट प्रोड्यूस इन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी। अब इसको हम रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, इट कैन बी रिड्यूस
देखिए, अगर आप इसका फॉर्मूला, रेजिस्टेंस को फॉर्मूले को तो आपको पता है, R इज इक्वल टू रो एल ओवर ए, कि आप थिक वायर ले लें तो रेजिस्टेंस को कम कर लेंगे। लेकिन थिक वायर ले लिया, वो भी एक प्रोपोर्शन में ले सकते हैं कि भाई उसको थिक वायर को इंस्टॉल करना उतना ही मुश्किल हो जाएगा और उसकी कॉस्ट भी उतनी ही बढ़ जाएगी। ठीक है, लेंथ ऑफ अ वायर उसे इंक्रीज डिक्रीज नहीं कर सकते, लेंथ को हम चेंज नहीं कर सकते। भाई जैसे इलेक्ट्रिसिटी नरोरा एटॉमिक पावर प्लांट से मथुरा आ रही है, तो ऐसा थोड़ी हम मथुरा उधर शिफ्ट कर जाए या नरोरा इधर आ जाए, तो वो डिस्टेंस लेंथ इट विल रिमेन सेम। अब बचता है एक स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के लिए हमारा फॉर्मूला क्या था? भाई आर के लिए हमने फॉर्मूला दिया था एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ ए। या तो हम ऐसा मटेरियल लें जिसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कम हो, जिससे रेजिस्टेंस रिड्यूस कर सकें। वो हमारा मटेरियल कौन सा है? एक सिल्वर है, बेस्ट कंडक्टर। तो सिल्वर को तो वैसे ही चोरी हो जाएगा, उतना उसकी जितना एनर्जी लॉस नहीं हुआ उससे ज्यादा उसका कॉस्ट आ जाएगी, उससे ज्यादा इसकी सिल्वर की कॉस्ट आ जाएगी, इसलिए सिल्वर हम यूज नहीं करते। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फ्लक्स लॉसेस। देखिए यहाँ पर जो कपलिंग अगर प्रॉपर नहीं की है, इनके बीच की कपलिंग प्रॉपर नहीं है, यहाँ पर इस तरीके से फ्लक्स लॉस हो रहा है। मैं टोटल जितना मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ है वो पूरा का पूरा इससे लिंक नहीं हो रहा है, दैट इज अ फ्लक्स लॉसेस। ठीक है, और इसे कह सकते हैं, इफ द कपलिंग बिटवीन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल इज नॉट परफेक्ट, इट मीन्स द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द प्राइमरी कॉइल is not equal to the magnetic flux linked with the secondary coil, so that some amount of electrical energy is converted into heat energy। ठीक है, तो एक ये हो गया। एक और चीज होती है आयरन लॉसेस। ये जो कोर बनी हुई है विच इज मेड अप ऑफ अ आयरन, जब करंट फ्लो हुआ तो इट एक्वायर द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। तो ड्यूरिंग द मैग्नेटाइजेशन एंड डिमैग्नेटाइजेशन देयर इज ए लॉस ऑफ एनर्जी। और इसको रिड्यूस हम कैसे कर सकते हैं? इसको हम रिड्यूस कर सकते हैं बाय द लेमिनेशन ऑफ द कोर, बाय द लेमिनेशन ऑफ द कोर। अब आप कहेंगे सर ये व्हाट इज लेमिनेशन? लेमिनेशन वाला पार्ट के लिए मैं थोड़ा सा आगे चलता हूँ। ये लिंकिंग कैन बी मैक्सिमाइज बाय बाइंडिंग द कॉइल ओवर वन अनदर, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था एक केस में। ठीक है, आयरन लॉस, ये अभी आयरन लॉस पे तो अभी पहले बाद में आएंगे, पहले वो चीज बता देते हैं। हाउ टू बी लेमिनेट द ट्रांसफॉर्मर कोर। देखिए, जब आपने ये क्वेश्चन मुझसे नहीं पूछा कि नहीं सर हम इतने सारे जो छोटी छोटी स्टेप्स को कपल्ड कर रहे हैं, जैसे हमने एक स्टेप ये ली, मीन्स ये स्टेप ली, और बहुत सारी स्टेप्स को हम कपल्ड कर रहे हैं, भाई ऐसे ही सब कपल्ड की हुई है ऐसे ही। ठीक है, क्यों ना हम एक सॉलिड सीट ले लें कि जो इतनी चौड़ी हो, यहाँ पर इसकी चौड़ाई हो और ये हो, बीच में ये खाली हो, तो उसमें कपलिंग। ये इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि ये लेमिनेटेड कर देते हैं। लेमिनेशन से मतलब क्या होता है? देखिए ये ट्रांसफॉर्मर, ये कोई भी आयरन बार है, हम आयरन बार में क्या करेंगे, इस आयरन बार को हम छोटी छोटी स्ट्रिप से ये डिवाइड कर लेते हैं प्लस। अब इसमें जो एडी करंट, जैसे मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जा रही हैं मैग्नेटिक, तो मैग्नेटिक फील्ड इसमें प्रोड्यूस होगी, तो जो हमारे एडी करंट प्रोड्यूस होंगी, इंड्यूस सर्कुलेटिंग करंट होगी, तो वो इसमें होंगी। देखिए यहाँ से इसमें ऊपर के प्रोड्यूस हुई और इसी में ऊपर के यहीं पर होती रहेंगी। देखिए यहाँ पर ये गई इंड्यूस सर्कुलेटिंग करंट, इंड्यूस सर्कुलेटिंग करंट होंगी ये। और जो बीच में जो प्लास्टिक की सीट लगी हुई है ना हमारी, वो उसको ब्रेक कर देगी।
वो उसको ब्रेक कर देगी, तो ऐड नहीं हो पाएंगी। तो इस वजह से हम जो आयरन लॉस है ड्यू टू एडी करंट, उसको मिनिमाइज कर देते हैं। ये लेमिनेशन ऑफ द कोर कहलाता है। इसीलिए ट्रांसफार्मर कोर क्या है, बहुत सारी सीट्स को हम क्लैम्प करते हैं और बीच में हम प्लास्टिक सीट लगा देते हैं जो उसका इंसुलेशन का काम करती है और एडी करेंट्स को ऐड नहीं होने देती है। अगर एडी करंट ऐड हो जाएंगी तो उसमें हीट एनर्जी ज्यादा प्रोड्यूस होगी। और ये इस तरीके से सीट लेते हैं। भाई इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं, अगर हमने ऐसे सीट को ले ली तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड, मैंने यहाँ पर सर्कुलेटिंग करंट ये प्रोड्यूस हो रही है, एडी करंट्स ये प्रोड्यूस हो रही हैं, और यहाँ से ऐसे ये ज्यादा, तो मोर हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी। इसलिए इसको इस तरीके से हम रखते हैं इसको वर्टिकल। चलिए यहाँ पर इसको थोड़ा सा बता देते हैं। आयरन लॉस पहला है एडी करंट। When a changing magnetic flux linked with an iron core, eddy currents are set up, which in turn produce the heat energy is wasted. Eddy currents are reduced by using the laminated core instead of solid iron की जगह पर laminated core लेंगे। ये मान के चलिए, इस पॉइंट को रट लीजिए। देखिए सॉलिड कोर ले लिया हमने, इसमें एडी करेंट्स प्रोड्यूस हो रही हैं, और देखिए इसको लैमिनेटेड कर दिया, इसको हमने लैमिनेटेड कर दिया। अब इसमें जो एडी करेंट्स, यहाँ पर एडी करेंट्स आपकी ऐड होती चली जा रही है, देखिए इसमें ऐड हो जाएंगी, कंबाइंड इफेक्ट होगा, और यहाँ पर ये बीच बीच में इसको ब्रेक कर रहे हैं, हम इसमें बीच में ब्रेक कर रहे हैं। हिस्टैरिसीस लॉस during when current is passed through a core, then there is a magnetization and demagnetization. So during demagnetization and magnetization there is a energy loss, there is a energy loss होगा। तो that is a iron losses हो गई, ये क्या कहलाएंगे आपके iron losses। Next, this can be minimized by using a suitable material with hysteresis core। तो इसके लिए just for convenience we consider the soft iron core। लॉसेस ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ कोर, कभी भी ट्रांसफार्मर की साइड से आप निकल के जाएंगे तो वहां पर कभी नॉइज प्रोड्यूस हो रही है, ह्यूमिंग साउंड प्रोड्यूस हो रही है, कभी वाइब्रेट कर रहा है, तो उसमें भी तो एनर्जी लॉस हो ही रहा है हमारा। ये 4 पॉइंट हो गया। नेक्स्ट, इसके अलावा एक पॉइंट और है भाई, यूज ऑफ अ ट्रांसफार्मर। यूज ऑफ अ ट्रांसफार्मर एक पॉइंट, बहुत बड़ा पॉइंट है, डिस्कस नहीं किया है इसमें, इस स्लाइड में, मैं उसे बाद में डालूंगा। इन voltage regulator for TV, रेफ्रिजरेटर, कंप्यूटर, एयर कंडीशनर एक्सेट्रा यूज यहाँ करते हैं। ट्रांसमिशन ऑफ एसी सप्लाई फॉर लॉन्ग डिस्टेंस, एसी सप्लाई को ट्रांसफार्मर की हेल्प से हम लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो इसमें जनरली हमारा पावर लॉस कितना होता है, देखिए एक से, अगर हम लॉन्ग डिस्टेंस पे, जैसे यहाँ से ये हमारा पावर स्टेशन है, और यहाँ पर हमारा, जहाँ पर हम यूज कर रहे हैं, ये डोमेस्टिक स्टेशन है, यहाँ पर यूज कर रहे हैं, ये लॉन्ग डिस्टेंस है। ये मान के चलिए नरोरा पावर स्टेशन, नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन, और ये हमारा डोमेस्टिक मथुरा डोमेस्टिक स्टेशन, ठीक है, ये मान लीजिए मथुरा में हम सप्लाई ले रहे हैं। अब एक चीज बताइए, करंट पास हो रहा है, पावर कितनी कंज्यूम होगी, P इक्वल टू आई स्क्वायर आर। अब हम आर को वेरी कैसे कर सकते हैं, आर इजिकल टू हमारा होता है रो एल ओवर ए। बेटा थोड़ा सा कॉपरेट करिए, आपका टाइम हो रहा है, इट्स ओके, लेकिन ये टॉपिक मुझे कंप्लीट कर देने दीजिए। तो लेंथ को हम चेंज नहीं कर सकते, और यहाँ मटेरियल को भी हम चेंज नहीं कर सकते। देखिए मटेरियल, भाई कॉपर ले रहे हैं या एल्यूमिनियम ले रहे हैं, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को हम थोड़ा चेंज कर सकते हैं, थोड़ा थिक वायर ले सकते हैं। अगर हम थिक वायर लेकर के रेजिस्टेंस कम कर लेंगे तो पावर लॉस रिड्यूस कर। बट देयर इज ए अनदर मेथड बाय विच वी कैन आल्सो मिनिमाइज द पावर लॉस। इस पे भी आते हैं। द पावर लॉस ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन, दैट इज इक्वल टू P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। द रेजिस्टेंस ऑफ वायर डिपेंड ऑन लेंथ एंड एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन। तो ये हमने आपको दे दिया।
अब एक चीज ये भी देखना है, रेसिस्टिविटी वाला पार्ट हम बहुत ज्यादा चेंज नहीं कर सकते, हम कॉपर यूज करेंगे, एल्यूमिनियम यूज करेंगे, क्योंकि हमें इकोनॉमिकल मटेरियल चाहिए, ऐसा नहीं चाहिए कि कॉस्टली मटेरियल। फिर भी हमें इस प्रॉब्लम को, हमें ट्रांसमिशन तो करना है बट विदाउट मच पावर लॉस। हाउ कैन बी do how can we achieve this target, means without much power loss, हम कैसे पावर लॉस को कम कैसे कर सकते हैं? तो करंट की वैल्यू को अगर मैं कम कर दूं, यहाँ से लेके यहाँ तक भेजने में करंट की वैल्यू को कम कर दूं, तो पावर लॉस कम हो जाएगा, और वो हम कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने एक ट्रांसफार्मर लिया, ये ट्रांसफार्मर ले लिया, और इस ट्रांसफार्मर को हम लेने के लिए, करंट को रिड्यूस करने के लिए क्या है, इसकी वोल्टेज हाई करनी पड़ेगी। तो वोल्टेज हाई करनी पड़ेगी, इसका मतलब स्टेप अप ट्रांसफार्मर ले लिया। ये मेरा कैसा ट्रांसफार्मर है, स्टेप अप। ये पावर स्टेशन पे नरोरा, नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन, ये यहां पर लगा दिया। अब यहां से मैं इसको मथुरा ले जाऊं और कहीं ले जाऊं, कहीं पे भी ले जा सकता हूं, और यहां पर स्टेप अप लगा दिया, तो इसका मतलब ये हाई वोल्टेज है, इसमें क्या है, हाई वोल्टेज, लो करंट। करंट की वैल्यू कम होगी, इसका मतलब करंट लॉस, करंट की वैल्यू कम होगी तो पावर लॉस कम हो गया हमारा। जब हम साइड पे आ गए, साइड पे आ गए, तो यहां पर हमने क्या किया, हमने स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर लगा, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर लगा, ये लीजिए सर, ये स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर लगा, सॉरी, ठीक है, ये स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर लगा दिया, और यहां से ये हम इसको डिस्ट्रीब्यूशन करके, भाई जहां भी हमें डिस्ट्रीब्यूशन करना है पावर स्टेशन पे, हमने जो हाई वोल्टेज आ रही थी, मान लो ये 11,000 वोल्ट की लाइन आ रही है, यहाँ पे हमारी 440 रहेगी, 440, हमारे घर पे सप्लाई होते होते 220 सप्लाई हमने हो गई, तो हमने पावर लॉस कम कर दिया। तो ये है द इलेक्ट्रिक पावर जनरेटेड एट द पावर स्टेशन, एट द पावर स्टेशन इज फीड टू द प्राइमरी कॉइल ऑफ द स्टेप अप ट्रांसफार्मर, यहाँ पर स्टेप अप ट्रांसफार्मर, और यहाँ पर जहाँ आउटपुट ले रहे हैं वहाँ पर हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज करके वी कैन रिड्यूस द पावर लॉस। आफ्टर ट्रांसमिशन टू द सब स्टेशन स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज करें, ठीक है, सो वी कैन रिड्यूस द वोल्टेज। एक चीज और यहाँ पे बताते हैं, ये थोड़े से अलग से डिफरेंट पॉइंट है। Transformer is essentially an AC device. It cannot work on a DC. ये DC पे काम नहीं करता। A transformer changes AC voltage setting. AT AC alternating current और alternating voltage को चेंज करेगा। It does not affect the frequency of AC. ये पॉइंट्स हैं कुछ, उसकी फ्रीक्वेंसी को ये अफेक्ट नहीं करेगा। मैं इसे आपकी उस पर डाल दूंगा क्लासरूम पे, ये जो मेरे नोट्स में कुछ नोट लिखे हुए हैं उनको मैं आपको डाल दूँ। नेक्स्ट एक पॉइंट और है, ट्रांसफार्मर का डिस्कवरी जब बात करते हैं तो ये हेनरी का कंट्रीब्यूशन आता है, एंड इट इज सुटेबली चेंजेस द पीक वैल्यू ऑफ AC वोल्टेज, एंड व्हेन AC वोल्टेज इज रेज n टाइम्स, AC वोल्टेज को n टाइम्स रिड्यूस किया, इंक्रीज किया, corresponding alternating current it is reduced by 1 upon n times, 1 upon n times से वो रिड्यूस। ये ट्रांसफॉर्मर पूरा यहाँ पर हो जाता है बेटा, आपका टाइम भी हो गया, अल्टरनेटिंग करंट AC जनरेटर रह गया है, वो नेक्स्ट टाइम हो पाएगा। कोई डाउट हो तो बताइए इस इतने पार्ट में, अदरवाइज आई एम लीविंग योर क्लास। हेलो, ये मान के चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये ट्रांसफॉर्मर, एंड नेक्स्ट हमारा दूसरा पार्ट ये आता है AC जनरेटर। तो AC जनरेटर नेक्स्ट पार्ट है, इसको हम नेक्स्ट टाइम
नेक्स्ट की क्लास में पढ़ाएंगे। कल तो क्लास है नहीं, कल तो आप टेस्ट दीजिए। ओके, आई एम लीविंग योर क्लास। Thank you, sir.